Hi guys, my name is Assis and you are watching Advanced Spoken Classes Learn Spoken English Without Any Rule। Guys, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आप यहाँ पर सीखते हैं अंग्रेजी बोलना, वो भी बिना किसी रूल के एंड विद प्रैक्टिस के साथ। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हैड टू के यूजेस के बारे में। यस गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हैड टू। बट गाइज, हैड टू के यूजेस को सीखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हैज टू और हैव टू का यूज आता है तभी आप हैड टू के कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ सकते हैं। अगर आपको ना आता हो तो मैंने हैज टू और हैव टू से 4 अलग सेपरेट वीडियो डेवलप कर रखे हैं। लिंक उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, आप जाकर के वहां पर आप देख सकते हैं। और उन वीडियोस में मैंने बताया था कि बेसिक से लेकर एडवांस के सेंटेंसेस को कैसे बनाना है हैज टू के साथ और हैव टू के साथ। तो ये जानकारी आपको उन वीडियोस में मिल जाएगी, उनका मतलब क्या होता है ये आपको उसी वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपके पास कोई ऐसा डाउट नहीं होगा जो कि हैज़ टू और हैव टू से कोई कंफ्यूजन लाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पता भी है फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद, हैड टू के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम आते हैं हैड टू के कॉन्सेप्ट पर। सो गाइज, अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हैज़ टू और हैव टू का एक बार मतलब यहाँ पर बता देता हूँ। सो हैज़ टू और हैव टू का मतलब होता है कि किसी भी काम को करना पड़ता है या फिर किसी भी काम को करना है। जी, इसका 2 मतलब होता है। पहला क्या है, किसी भी काम को करना पड़ता है, या फिर दूसरा क्या होता है, किसी भी काम को करना है। जैसे कि मुझे लिखना है, मुझे जाना है, फिर मुझे जाना पड़ता है या फिर उसे जाना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने उन वीडियोस में बताया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हैड टू का क्या मतलब होता है। सो गाइज, हैड टू का ये मतलब होता है कि किसी भी काम को करना पड़ता था या फिर किसी भी काम को करना था। अब यहाँ पर इसका 3 मतलब होता है और ये पास्ट में यूज होता है, आपको पता ही है क्या होता है इसका मतलब 3। अब मैं वो आपको बताता हूँ। पहला क्या होता है, किसी भी काम को करना पड़ता था। दूसरा क्या होता है, किसी भी काम को करना था। और तीसरा क्या होता है, किसी भी काम को करना पड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। मतलब आज हम एक सेंटेंस से 3 प्रकार के अर्थ हिंदी के जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, जरा सा भी स्किप मत करिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एक भी वीडियोस को मिस ना करें और प्रॉपर से देखें, सीखें और आप इंग्लिश बोल पाएं। हम आपके साथ हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Advanced Spoken Classes. Learn spoken English without any rule. सो गाइज, चलिए अब हम सेंटेंसेस को बनाते हैं और साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गाइज बताना चाहता हूँ कंस्ट्रक्शन, जो कि मैं मोस्टली हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन अपने ऊपर ले लेता हूँ कि किसी भी काम को मुझे करना पड़ता था या फिर करना था या फिर करना पड़ा। तो इसके लिए क्या कर लेंगे, मुझे के लिए आए, और पड़ता था इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हैड टू। अब क्या काम, यहाँ पर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रख देंगे। जो काम करना था एक्शन का फर्स्ट फॉर्म के थ्रू आप चेंज कर देंगे। जैसे कहना पड़े कि मुझे लिखना पड़ता था, क्या बोलेंगे, आई हैड टू राइट। सबसे पहले क्या बोलेंगे, आई फिर हैड टू फिर राइट। क्या करना पड़ता था, आई हैड टू राइट। मुझे खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे, आई हैड टू गो टू स्कूल। सो ऐसे करके आप बना सकते हैं। कोई भी काम मुझे करना पड़ता था, क्या बोलेंगे, आई हैड टू। एक्शन फर्स्ट के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं और बोलेंगे क्या, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि मुझे लिखना पड़ता था, क्या बोलेंगे, आई हैड टू राइट। मुझे खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले। और मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल। जैसे कहना पड़े मुझे बाजार जाना पड़ता था, क्या बोलेंगे, आई हैड टू गो टू मार्केट। मुझे लिखना पड़ता था, आई हैड टू राइट। मुझे पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच। या फिर मुझे पढ़ाना पड़ा, आई हैड टू टीच। मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट। या फिर मुझे लिखना था तब पर भी इसी को बोलेंगे, आई हैड टू राइट। मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले। मुझे क्रिकेट खेलना था, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर आप क्रिकेट कर दीजिए, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना था, आई हैड टू गो टू स्कूल। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, किसी भी काम को करना पड़ता था या फिर करना था या फिर करना पड़ा। इस सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी काम को उसे करना पड़ता था या फिर उसे जाना पड़ता था, उसे जाना पड़ा। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ही या फिर सी, हैड टू एक्शन फर्स्ट। बिल्कुल वैसे ही कर देंगे। यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ क्या, कि कोई भी काम उसे करना पड़ता था या फिर उसे करना पड़ा, क्या यूज़ करेंगे, ही और सी हैड टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े कि उसे लिखना पड़ा, ही हैड टू राइट। या फिर कहना पड़े उसे मुझसे मिलना पड़ा, क्या बोलेंगे, ही हैड टू मीट मी। ही हैड टू मीट
मी, या फिर उसे मुझसे मिलना था, ही हैड टू मीट मी, या फिर उसे मुझसे मिलना पड़ा, ही हैड टू मीट मी। जैसे कहना पड़े उसे स्कूल जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू स्कूल। और ये कहना पड़े यार कि सी को लिखना पड़ा, तब क्या बोलेंगे सी हैड टू राइट। सी को लिखना था, तब पर भी बोलेंगे सी हैड टू राइट। और ये कहना पड़े कि सी को खाना बनाना पड़ा, तब क्या बोलेंगे सी हैड टू कुक फूड। या फिर सी को खाना बनाना पड़ता था, तब पर भी ये बोलेंगे सी हैड टू कुक फूड। अब यहाँ पर हम किसी का नाम भी दे सकते हैं, किसी के नाम से बोल सकते हैं। जैसे कहना पड़े कि अजय को खेलना था, क्या बोलेंगे अजय हैड टू प्ले, अजय हैड टू प्ले। राम को आना था, राम हैड टू कम। श्याम को बाजार जाना था, श्याम हैड टू गो टू मार्केट। या फिर श्याम को बाजार जाना पड़ा, श्याम हैड टू गो टू मार्केट। अजय को आना पड़ा, अजय हैड टू कम। अजय को पार्टी में जाना पड़ा, अजय हैड टू गो टू इन द पार्टी। सो इस प्रकार से कोई भी काम मुझे करना पड़ा तो वह हैड टू एक्शन फर्स्ट, या फिर करना पड़ा, या फिर करना था, या फिर करना पड़ता था। इसके सेंस में आप आई हैड टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। और कोई भी काम उसे करना पड़ता था, या फिर उसे करना पड़ा, या फिर उसे करना था, तो यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हैं, ही और सी हैड टू एक्शन फर्स्ट। सो गाइज इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और अब हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में निगेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं। सो गाइज जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो बनाने से पहले मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन बताता हूँ कैसे चेंज करेंगे। आई डिडंट हैव टू एक्शन फर्स्ट। किसी भी काम को मुझे नहीं करना था, या फिर उस काम को मुझे नहीं करना पड़ता था, या फिर उस काम को मुझे नहीं करना पड़ा, इसके थ्रू हम चेंज कर देंगे। क्या बोलेंगे, सबसे पहले आई डिडंट हैव टू एक्शन फर्स्ट, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रखना है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे एक सेंटेंस लेता हूँ कि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, क्या बोलेंगे आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, या फिर मुझे स्कूल नहीं जाना था, तब पर भी इसी को बोलेंगे आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे आपसे नहीं मिलना पड़ा, तब क्या बोलेंगे आई डिडंट हैव टू मीट यू। क्या बोलेंगे आई डिडंट हैव टू मीट यू, आई डिडंट हैव टू मीट यू। जैसे कहना पड़े कि मुझे नहीं खेलना पड़ा, आई डिडंट हैव टू प्ले। क्या बोलेंगे आई डिडंट हैव टू प्ले। तो ऐसे करके कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ा, आई डिडंट हैव टू के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। और अब मैं कुछ सेंटेंस की हिंदी बोलूंगा जिनको आपको फॉर्म करना है इंग्लिश में। जैसे कहना पड़े यार कि मुझे स्कूल नहीं जाना था, क्या बोलेंगे आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। या फिर ये कहना पड़े यार कि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे आपसे नहीं मिलना पड़ा, आई डिडंट हैव टू मीट यू। या फिर ये आप कह सकते हैं कि मुझे आपसे नहीं मिलना पड़ता था, आई डिडंट हैव टू मीट यू। जैसे कहना पड़े यार कि मुझे वहाँ नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो देयर। अब ये तो हो गया कि कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ा, या फिर नहीं करना था, या फिर नहीं करना पड़ता था। अब हम बात कर लेते हैं कि कोई भी काम उसे नहीं करना पड़ता था। तब यहाँ पर क्या कर देंगे, ही डिडंट हैव टू एक्शन फर्स्ट। समझ लीजिएगा, ही डिडंट हैव टू एक्शन फर्स्ट। यहाँ पर ऐसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे कहना पड़ेगा कि उसे नहीं लिखना था, क्या बोलेंगे ही डिडंट हैव टू राइट। क्या बोलेंगे ही डिडंट हैव टू राइट। उसे नहीं जाना था, ही डिडंट हैव टू गो। उसे बाजार नहीं जाना था, ही डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे ही डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। सी को नहीं आना था, सी डिडंट हैव टू कम। या फिर सी को नहीं आना पड़ा, तब पर भी सी को ऐसे बनाएंगे, सी डिडंट हैव टू कम। सी को यहाँ नहीं आना पड़ा, सी डिडंट हैव टू कम हियर। जैसे अब किसी का नाम आता है, नाम से आप बना सकते हैं। जैसे राहुल को बाजार नहीं जाना पड़ा, क्या बोलेंगे राहुल डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। राहुल डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। समझ लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर भी ये सेंटेंसेस दिख जाएंगे। तो राहुल को बाजार नहीं जाना पड़ा, इसके लिए क्या यूज करेंगे, राहुल डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। या फिर राहुल को बाजार नहीं जाना था, तब पर भी इसको ऐसे बनाएंगे, राहुल डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। या फिर राहुल को बाजार नहीं जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ता था, नहीं जाना था। इसके सेंस में आप ये बना सकते हैं, राहुल डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। सो गाइस, कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ा, तो इसके लिए क्या बुलाएंगे, आई डिडंट हैव टू एक्शन फर्स्ट। कोई भी काम उसे नहीं करना पड़ता था, या फिर नहीं करना था, नहीं करना पड़ा, इसके सेंस में क्या यूज करेंगे, ही डिडंट हैव टू एक्शन फर्स्ट, या फिर सी डिडंट हैव टू एक्शन फर्स्ट। उसे नहीं जाना पड़ा, ही डिडंट हैव टू गो, या फिर उसे नहीं जाना था, तब पर भी यही बोलेंगे। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ा, या फिर मुझे नहीं करना था, या फिर मुझे नहीं करना पड़ता था, इसके लिए ऐसे यूज कर सकते हैं, आई डिडंट हैव टू एक्शन फर्स्ट। और कोई भी काम उसे नहीं करना पड़ता था, उसे नहीं करना पड़ा, उसे नहीं करना था, इसके लिए क्या यूज करेंगे, ही डिडंट हैव टू एक्शन फर्स्ट।
मेल होगा तो हुई और फीमेल होगी तो सी। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं दूसरे से, कि कोई भी काम क्या आपको करना पड़ता था या फिर क्या आपको करना था या फिर क्या आपको करना पड़ा। तो चलिए अब हम उस सेंटेंसेस को सीखते हैं। सो गाइस चलिए अब हम सीखते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे पूछना है कि कोई भी काम क्या आपको करना पड़ा या फिर क्या आपको करना पड़ता था या फिर क्या आपको करना था। इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने के लिए हमारा कंस्ट्रक्शन है डिड यू हैव टू एक्शन फर्स्ट। क्या है? डिड यू हैव टू एक्शन फर्स्ट। इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं डिड यू हैव टू एक्शन फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिड यू हैव टू एक्शन फर्स्ट, कोई भी काम क्या आपको करना पड़ा, क्या आपको करना पड़ता था या फिर क्या आपको करना था। इसको ऐसे चेंज करेंगे डिड यू हैव टू एक्शन फर्स्ट। जैसे करना पड़े क्या आपको लिखना था, क्या बोलेंगे? डिड यू हैव टू राइट। क्या बोलेंगे? डिड यू हैव टू राइट। क्या आपको खेलना था? डिड यू हैव टू प्ले। क्या बोलेंगे? डिड यू हैव टू प्ले। क्या आपको पढ़ाना था? डिड यू हैव टू टीच। क्या बोलेंगे? डिड यू हैव टू टीच। अब इसका 3 मतलब निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं मैंने आपको बताया है। इसका 3 अर्थ है। क्या? एक तो हो गया कि कोई भी काम क्या आपको करना था, जैसे क्या आपको लिखना था डिड यू हैव टू राइट, क्या आपको खेलना था डिड यू हैव टू प्ले, क्या आपको पढ़ाना था डिड यू हैव टू टीच। दूसरा क्या है? क्या आपको कोई भी काम करना पड़ा, जैसे क्या आपको लिखना पड़ा डिड यू हैव टू राइट, क्या आपको खेलना पड़ा डिड यू हैव टू प्ले, क्या आपको पढ़ाना पड़ा डिड यू हैव टू टीच। और इसका जो तीसरा मतलब क्या है कि कोई भी काम क्या आपको करना पड़ता था, कोई भी काम क्या आपको करना पड़ता था। तो इसको कैसे बनाएंगे? डिड यू हैव टू राइट, जैसे क्या आपको लिखना पड़ता था डिड यू हैव टू राइट, क्या आपको खेलना पड़ता था डिड यू हैव टू प्ले, क्या आपको पढ़ाना पड़ता था डिड यू हैव टू टीच, क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती थी डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको वहां जाना पड़ता था डिड यू हैव टू गो देयर, या फिर क्या आपको वहां जाना पड़ा डिड यू हैव टू गो देयर, क्या आपको मुझसे मिलना पड़ा डिड यू हैव टू मीट मी। तो ऐसा करके आप बना सकते हैं कोई भी काम क्या आपको करना पड़ा। सो गाइज ये तो हो गया कि कोई भी काम क्या आपको करना पड़ता था या फिर क्या आपको करना पड़ा या फिर क्या आपको करना था। अब हम सीखते हैं कोई भी काम क्या उससे करना पड़ता था, क्या उसे लिखना पड़ता था, क्या उसे जाना पड़ता था या फिर क्या उसे जाना पड़ा, क्या उसे जाना था। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको सिंपल से ऐसे चेंज कर देंगे डिड ही हैव टू एक्शन फर्स्ट। इसके थ्रू चेंज कर देंगे, इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं क्या डिड ही हैव टू एक्शन फर्स्ट। यहाँ पर सी का भी यूज आप कर सकते हैं, डिड ही या सी हैव टू एक्शन फर्स्ट। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे क्या सी को खाना बनाना पड़ा, तो क्या बोलेंगे? मीन फीमेल की बात हो रही है, तो डिड सी हैव टू कुक फूड। क्या बोलेंगे? डिड सी हैव टू कुक फूड। ऐसे आप बना सकते हैं क्या सी को खाना बनाना पड़ा डिड सी हैव टू कुक फूड, क्या सी को दौड़ना पड़ा तब क्या बोलेंगे? डिड सी हैव टू रन, डिड सी हैव टू रन। क्या सी को तेज दौड़ना पड़ा डिड सी हैव टू रन फास्ट, या फिर क्या सी को तेज दौड़ना था डिड सी हैव टू रन फास्ट। क्या सी को कपड़े धुलने थे डिड सी हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। या फिर अब किसी का नाम से भी आप बना सकते हैं, किसी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कहना पड़े क्या राम को बोलना था, क्या बोलेंगे? क्या राम को बोलना था डिड राम हैव टू स्पीक। क्या राम को यहाँ आना था डिड राम हैव टू कम हियर, क्या राम को वहाँ जाना था डिड राम हैव टू गो देयर। या फिर क्या राम को वहाँ जाना पड़ा डिड राम हैव टू गो देयर, क्या राम को बोलना पड़ा डिड राम हैव टू स्पीक। और ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं कोई भी काम क्या उसे करना पड़ता था, जैसे क्या राम को जाना पड़ता था, क्या राम को खेलना पड़ता था, क्या राम को इंग्लिश सीखनी पड़ती थी। कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे? डिड राम हैव टू, जैसे क्या एक एग्जांपल लेता हूं, क्या राम को इंग्लिश सीखनी पड़ती थी डिड राम हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या राम को उसकी क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, क्या बोलेंगे? डिड राम हैव टू स्पीक इंग्लिश इन हिज क्लासरूम। तो वैसे करके आप बना सकते हैं, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि मैंने इसको समझाया आपको। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक ओवरव्यू मैं फिर इस पर देना चाहता हूं, इसको समझाना चाहता हूं क्या कि कोई भी काम मुझे करना पड़ता था या फिर करना था या फिर करना पड़ा, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आई हैड टू एक्शन फर्स्ट। और कोई भी काम उसे करना पड़ता था या फिर उसे करना था या फिर उसे करना पड़ा, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ही और सी हैड टू एक्शन फर्स्ट। और जब कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ता था या फिर नहीं करना था, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आई डिडंट हैव टू एक्शन फर्स्ट। कोई भी काम उसे नहीं करना पड़ता था, उसे नहीं करना था या फिर उसे नहीं करना पड़ा, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ही या सी डिडंट हैव टू एक्शन फर्स्ट। और जब क्वेश्चन पूछने के पर ये क्या आपको कोई भी काम करना पड़ता था या फिर क्या आपको कोई भी काम करना पड़ा या फिर क्या आपको कोई भी काम करना था, तब कैसे यूज़ करेंगे? डिड यू हैव टू एक्शन फर्स्ट, डिड यू हैव टू एक्शन फर्स्ट।
और जब पारी आए कि क्या उसे कोई भी काम करना पड़ता था या फिर क्या उसे कोई भी काम करना पड़ा या फिर क्या उसे कोई भी काम करना था, तब कैसे यूज़ करेंगे, डिड ही हैव टू एक्शन फर्स्ट या फिर डिड सी हैव टू एक्शन फर्स्ट, इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस ये आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।